A very good morning to the students of class 12th in the class of business studies. Today we are going to start our lecture number 28. In our last lecture we have completed training and development. Today we are going to discuss a new topic, or we can say the last topic of this unit 6, that is staffing, and the topic name is training methods. So what is training method? Training methods are categorized into two groups, on the job and off the जॉब मेथड. ये दो मेथड होते हैं ट्रेनिंग को देने की. ट्रेनिंग मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था स्टूडेंट्स. ट्रेनिंग एक तरीके का प्रोग्राम्ड प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी नॉलेज, स्किल्स एंड अदर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बिन प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स so that the organization can attain or gain maximum outputs from the minimum inputs. Okay, as I have indicated that training method includes two modes or two groups, on the job and off the job. So firstly we go with the on the job method. On the job method क्या होता है? This method of job training given to the employees of the company at their workplace, यानी जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उसी जगह पर उनको एक्चुअल वर्किंग करते करते ही कुछ मेथड्स के थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं. और वही ट्रेनिंग क्या कहलाती है? ऑन द जॉब. यानी काम करते करते, जॉब परफॉर्म करते करते, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करते करते ही आपको काम सिखाया जाए, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज जो कहती है, जिसे हम कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाती है. ओके, वन बाय वन देखते हैं. द वेरी फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स. ओके, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स क्या होता है? इसके अंदर ट्रेनी को कुछ स्पेशल गाइडेंसेस दी जाती हैं अंडर द मास्टर वर्कर, यानी उस पर्सन के अंडर उसे रखा जाता है सुपरविजन में, जो कि उस काम को करने के लिए क्या है? मास्टर है. जैसे आप किसी से ड्राइंग क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ में क्या है? मास्टर है. These are designed to acquire a higher level of skills, यानी ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हैं हायर लेवल स्किल्स को अटेन करने के लिए ही ट्रेनिंग देते हैं. पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल ट्रेड, यानी कि वो लोग इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं जो कि स्किल ट्रेड्स, यानी कि अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को, उन नए ट्रेड्स को, उन नए डेवलपमेंट के फेजेस को लाना चाहते हैं और बनना चाहते हैं. क्या सब चीज़ें हैं, कौन कौन से वो जॉब्स हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में काउंट होते हैं? प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब जॉब्स. दे हैव टू स्पेंड अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, यानी उनको एक बहुत लंबा एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, जैसे 6 मंथ्स हो गया, 1 ईयर हो गया, इस तरीके से स्पेसिफिक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आपको वर्किंग के अंडर लेना ही पड़ेगा ताकि आप एक्सपीरियंस गेन कर सको. किससे? अपने मास्टर वर्कर से, या यूँ कहें ट्रेनर से, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है. उसके लिए आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो उनको डेडिकेट करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कोचिंग. In it, the superior guides and instruct the trainee as a coach, यानी कि वो उनका कोच बन के उनको हर छोटे बड़े स्टेप्स के बारे में क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है. The coach are counselor set mutually agreed upon goals, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में गोल्स को अटेन करने के लिए म्यूचुअली जो है काउंसलर्स की हेल्प से आपके कोच सेट किए जाते हैं. यानी आप किसके अंडर अपनी कोचिंग लेना चाहते हो, ये आपसे भी पूछा जाएगा, ट्रेनी से भी पूछा जाएगा और ट्रेनर से भी पूछा जाएगा. सजेस्ट हाउ टू अचीव दीज गोल्स, पीरियोडिकली रिव्यू द ट्रेनिंग प्रोग्रेस, यानी कि इस बात को ध्यान रखते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को उन्हें अटेन करना है, इसके लिए वो क्या करते हैं? पीरियोडिकली ट्रेनिंग जो इंडिविजुअल ले रहा है ना, ट्रेनी जो है, उसकी प्रोग्रेस को क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है. एंड सजेस्ट चेंजेस रिक्वायर्ड इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, यानी क्या क्या चेंजेस उनके बिहेवियर में हुए हैं. Is he feeling positive? Is he dedicated to work? Is he well aware of the things?
वो सारी चीज़ों को ट्रेनी जो है वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ऑल्सो वन अनदर थिंग, उसे लगता हो, ट्रेनी को लगता हो कि मुझे सब चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ इफेक्ट दिख भी रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी। नेक्स्ट इज क्लासिकली द ट्रेनी इज बीइंग ग्रूम्ड टू रिप्लेस द सीनियर मैनेजर एंड रिलीव हिम फ्रॉम सम ड्यूटी। कोचिंग जो है वो इसी चीज़ के लिए दी जाती है ताकि हम क्या कर सके, वो जो ट्रेनिंग जिस इंडिविजुअल को दी जा रही है वो आपके सीनियर मैनेजर्स को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, या यूँ कहें कि उनकी कुछ ड्यूटीज़, उनकी सम पार्ट ऑफ देयर ड्यूटीज़ दे कैन परफॉर्म बेटर। उनको कोचिंग दी जाती है ताकि सीनियर मैनेजर्स के कुछ काम कौन कर सके, जूनियर मैनेजर्स कर सकें। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ओके, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कंपनीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जैसे आप कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें आप कुछ स्पेशल डिग्री प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे MBA MCA, इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कंपनीज़ के साथ इंस्टीट्यूशंस, या यूँ कहें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके अंडर कि वो बिजनेस फर्म के पास जो उनकी कॉरपोरेट ग्रुप्स में है, कॉरपोरेट लाइसेंस में है, वहाँ पर अपने किनको, स्टूडेंट्स को अपने कॉरपोरेट्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको क्या मिल सके, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। यानी कि अगर आपने MCA किया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंपनीज़ के साथ में आपके इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट से आपने MCA करना है, उस इंस्टीट्यूट का कुछ कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो आपको 6 वीक्स या 8 वीक्स की ट्रेनिंग जो है, इंटर्नशिप जो है, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं कॉरपोरेट ऑफिस में, यानी कि किसी भी बिजनेस फर्म के अंडर, ताकि क्या मिल सके, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके कि जो भी सारी थ्योरी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई गई थी और क्या सारी प्रैक्टिकल चीज़ें एक्चुअल कॉरपोरेट्स या फर्म्स में परफॉर्म की जाती हैं। टू इट्स स्टूडेंट्स बाय सेंडिंग देम टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ, अपने स्टूडेंट्स को कहाँ भेजते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। Next up we have is job rotation. This kind of a training involves shifting the training from one department to another or from one job to another. यानी एक डिपार्टमेंट की जगह उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, एक काम जो वो कर रहा है उसकी जगह उसे दूसरा काम दिया जाता है। जैसे पहले परचेज डिपार्टमेंट में कर रहे थे, अब सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाओगे, या पहले प्रोडक्शन में थे, अब परचेज डिपार्टमेंट में चले जाओगे। इसी तरीके से ये जॉब की जो रोटेशन है ये क्या देती है, आपको ट्रेन करती है ताकि कि आप इंटरेक्ट कर सको विद अदर एम्प्लॉयज़, फैसिलिटेटिंग फ्यूचर कोऑपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। यानी कि दो डिपार्टमेंट्स के बीच में आप क्या कर सको, एक कोऑपरेशन वाली फीलिंग्स को डेवलप कर सको। जैसे पहले मानो जॉब्स में डिस्प्यूट्स हो रहे थे, किस किस के, परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का कहना था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे मटेरियल वेस्ट करता है, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कहना था कि परचेज डिपार्टमेंट लो क्वालिटी के गुड्स को परचेज करता है। सो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के किसी एक एम्प्लॉय को उठा करके परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया ताकि क्या हो सके, ये जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में उसको कम किया जा सके, और जो परचेज डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अच्छे से समझ में आए। क्लियर? इन टाइप का जो हमारा ट्रेनिंग मेथड था दैट इज़ ऑफ द जॉब। यानी इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी इन मेथड्स को समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्लासरूम या लेक्चर या कॉन्फ्रेंस मेथड। इस तरीके का जो लेक्चर है, द लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस अप्रोच इन वेल अडॉप्टेड टू कन्वेइंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या रूल्स या प्रोसीजर्स या मेथड्स को बताने के लिए ही इस तरीके के क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। जैसे मानिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में दिए जाते हैं, कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स या इस तरीके के कुछ लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉयज़ को उन सब कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के लिए बोला जाता है कंपनीज की तरफ से। नेक्स्ट इज फिल्म्स। दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लिसिट demonstrate skills
that are not easily represented by other techniques। यानी कि कोई एक शॉर्ट फिल्म, जैसे सपोज करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी को आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो, सो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने से पहले क्या करेंगे, एक शॉर्ट फिल्म जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दिखाएंगे, जिसके अंडर की उस मशीनरी की वर्किंग बताएंगे, किस तरीके से काम करता है, कितने कितने तरीके से काम करता है, कैसे कैसे ये मशीनरी बनती है, किस तरीके से इस मशीनरी ने पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा काम किया है। इस तरीके की एक शॉर्ट फिल्म बना करके एम्प्लॉयज़ को दिखाई जाती है और उसके बाद एम्प्लॉयज़ का रिव्यू लिया जाता है कि वेदर ये टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करें या ना करें। सो ये एक्चुअली क्या करती है, आपके अंदर कुछ नई स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। आप लोग उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को आकर के वो बातें बतानी पड़े, इसके इंस्टेड आप एक छोटी सी मूवी क्लिप उनको दिखाते हो, जिसके अंडर उनको टेक्निक्स पता चल जाती है, स्किल्स पता लग जाती है कि कैसे किसी काम को परफॉर्म करना, और वो उससे एग्री करते हैं या नहीं। नेक्स्ट इज केस स्टडीज़। केसेस आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्चुअल किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंसेस जो हैं उनसे हम केस डेवलप करते हैं, और उन्हीं केसेस को क्या करते हैं, आर रिप्रेजेंटेड अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल रियल प्रॉब्लम दैट द मैनेजर्स हैव फेस्ड। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स आपके जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसी सिचुएशन के अंदर ऑपोजिट किसी और कंपनी की सेम सिचुएशन जो पहले आई थी उसको फेस करवा के रखा जाता है, यानी कि उसके रिलेशन में रखा जाता है। जैसे सपोज करो कि आपकी कंपनी में भी अब लॉकडाउन हो रहा है, 1 साल पहले भी किसी कंपनी में लॉकडाउन हुआ था। सो उस लॉकडाउन की वजह से आपकी कंपनी में किस किस तरीके की सफरिंग्स आ रही है और उस कंपनी ने कैसे अपने आप को रिकवर किया। सो उन केसेस को क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं दोनों केसेस को, और दोनों केसेस को रिलेट करके क्या करते हैं, अगर उस कंपनी ने अपने आप को उस लॉकडाउन की कंडीशन के होने के बावजूद भी ठीक से संभाल लिया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी संभाल सकती है। इसीलिए इसकी कंडीशंस जो इन्होंने फॉलो किया उसी को इसकी कंडीशन के ऊपर रिप्लेस कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड केस स्टडी, यानी हम केसेस को स्टडी करते हैं। कंप्यूटर मॉड्यूलिंग, इसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर जो सारी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग चल रही है, सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ द जॉब्स एंड अलाउज लर्निंग टू टेक प्लेस। यानी कि जॉब की जो रियलिटी है और कंप्यूटर का जिस तरीके से हम आज की डेट में अपडेशन कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स में मॉड्यूलिंग करना, यानी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करना। जिस भी तरीके की आपकी जॉब है उसी तरीके की कंप्यूटर्स के अंदर क्या कर देना, मॉड्यूल कर देना, उसी तरीके से कंप्यूटर की लर्निंग आपको सिखाना, उसे कहेंगे कंप्यूटर मॉड्यूलिंग। यानी जैसे सपोज करो कि आप अगर सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपने बनना है, तो आपको टैली सिखाया जाए, आपको बिजी सिखाया जाए, क्योंकि यही वो एप्लीकेशंस है, यही वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो तो आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करने पड़ेंगे। जैसे आप एडिटिंग की जॉब करना चाह रहे हो तो आपको एडिटर के लिए जो भी कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर, अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले काम हो गए, हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो हार्डवेयर से रिलेटेड सेम तरीके से कंप्यूटर्स की मॉड्यूलिंग आपको सिखाई जाती है। नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये क्या होता है, एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट्स दे विल बी यूजिंग। जिस तरीके के इक्विपमेंट्स को वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसी के ऊपर वो अपनी जॉब्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, यानी एक्चुअल वर्क प्लेस जो है उससे दूर होकर के उनको एक हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि सपोज करो कि यही आपकी कंपनी है और यहाँ आप एक्चुअल में काम परफॉर्म कर रहे हो, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन इक्विपमेंट, जिन जिन मशीनरी से आपको काम करना होता है वो सारी चीज़ें आपको उस फेक वर्क प्लेस के ऊपर प्रोवाइड की जाती है और आपको बिल्कुल उसी तरीके से काम करना होता है जिस तरीके से आप कंपनी में काम करोगे। क्लियर? सो इससे आपको ऐसा लगता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली वर्क कर रहे हो, बट वो चल आपकी ट्रेनिंग रही होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स अ pre-arranged and proposed acquisition of some specific skills और जनरल नॉलेज। यानी कि ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाता है एंड आपके पास जो पहले से इम्प्रूव्ड मेथड्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेट्स में यूज़ किए जाते हैं वो पहले से प्री अरेंज्ड है और उन्हीं को आपको क्या किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, यानी आपको बताया जाता है उनके बारे में, ताकि आपकी जनरल नॉलेज को और ज़्यादा अवेयर किया जा सके। या आपको इस तरीके से बताया जाता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में पहले ये काम होगा, उसके बाद नेक्स्ट ये काम होगा, उसके बाद नेक्स्ट ये काम होगा। सो इसी तरीके से आप क्या सीख जाते हो कि कैसे कैसे हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ अपने रिलेशंस को रखना है।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है इन द यूनिट नंबर 6, दैट इज स्टाफिंग, और जिसके अंदर आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है ट्रेनिंग के मेथड्स, जो कि 2 थे, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। क्लियर है? दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द video.